राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अब जेल में सभी जो 8 आरोपी बंद हैं उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक पूछताछ की और आज पुलिस बाकी आरोपियों से भी सवाल जवाब कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी, व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग सिस्टम में लगे 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। पुलिस आरोपियों के घर से बरामद हुए कैश और डॉक्यूमेंट को लेकर भी पूछताछ कर रही है। साथ ही चंपत राय के बयान और ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान मिले कैश और पेपर की जांच भी की जा रही है। मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, 8 गिरफ्तार, 70 पर लटकी तलवार। राम मंदिर में महापाप, रडार पर बैंक कर्मचारी। चोरी के लिए बदले नियम, न चेकिंग, न सीसीटीवी मॉनिटरिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं 70 लोगों को नोटिस दिया गया है। जांच में लगी पुलिस चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं जांच में ये बात सामने आई है कि एसबीआई बैंक, जिसकी जिम्मेदारी थी जो भी आउटसोर्स कैशियर मंदिर के अंदर दान पात्र, चंदा, चढ़ावा, जो वहां पर पैसे गिनते हैं, उन पैसों को वापस सही सलामत एसबीआई बैंक तक लेके आना, लेकिन बैंक के कर्मचारियों द्वारा बड़ी लापरवाही की गई। जो आउटसोर्स कैशियर थे उनका ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए सूत्रों का यह कहना है कि रामपथ पर ये जो एसबीआई बैंक मौजूद है, इसी एसबीआई बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी आउटसोर्स कैशियर्स हैं उस पैसे को वहां पर सही से गिना जाए और फिर उस पैसे को यहां पर लेकर आया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि बैंक के जो ऑन रोल पर मौजूद जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी राम मंदिर के अंदर शिफ्ट वाइज मौजूद होते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि जो आउटसोर्स कैशियर है, यानी कि जिन लड़कों को ट्रस्ट ने बैंक के जरिए नौकरी पर वहां पर रखा, उनका ध्यान रखें, लेकिन वो लोग वहां पर खुलेआम पैसे चुरा रहे थे। पुलिस अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के चढ़ावे की पड़ताल कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो अब तक गिरफ्तार आरोपी पूछताछ में पुलिस के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला से पुलिस ने अयोध्या जेल में 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने अविनाश से पूछा कि उसके पास लाखों रुपए कहां से आए, वो राम मंदिर में कब से नौकरी कर रहा है, क्या नौकरी के पहले दिन से चोरी करने लगा, मंदिर से चोरी की रकम को कैसे लेकर जाता था, क्या कपड़ों में चोरी के लिए कोई सीक्रेट जेब बनाई थी, चढ़ावा चोरी की रकम से क्या क्या खरीदा, क्या उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, क्या चोरी की रकम से पत्नी को गहने दिलाए। सूत्रों की माने तो पुलिस को अविनाश से कई अहम जानकारियां मिली है। पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिले थे, जिनकी पड़ताल अब पुलिस कर रही है। 5 जून को ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान उसके घर से 58 लाख कैश मिला था। अविनाश शुक्ला अनुकल्प लवकुश की कॉलोनी कैलाशपुरी में रहता था। उसने अपने भाई के योग सेंटर में इन्वेस्ट किया था। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जिला कारागार में मौजूद हैं। असल में सभी जो 8 आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू यादव, अनुकल्प, आशुतोष शुक्ला, जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। सभी 8 आरोपियों से पुलिस पूछताछ करना चाहती है। असल में 14 दिन के लिए इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। पुलिस की टीम चाहती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक रिकवर हुए हैं, जो प्रॉपर्टी के कागजात रिकवर हुए हैं, जितने भी संदिग्ध कागजात हैं जिनका लिंक मंदिर के अंदर जो चढ़ावा
चोरी से हो सकते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले डीपली स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद पुलिस की टीम ने कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की और यह कहा कि आरोपियों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, उनके बयान दर्ज करने हैं। गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। न केवल पूछताछ की जा रही है बल्कि इनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स इन सभी आरोपियों के घर से रिकवर हुए हैं उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। पुलिस जांच में पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल काउंटिंग रूम से शुरू हुआ। यहीं से चोरों ने भगवान राम का चढ़ावा चोरी किया। जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां 22 लोग एक शिफ्ट में काम करते थे। गिनती करने वालों की कोई जांच नहीं होती थी। गिनती करने वाले डबल जेबों वाली पैंट शर्ट पहनकर आते थे। चढ़ावे की गिनती जूते और जुराब पहनकर करते थे। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में लगे लोगों ने पहले दिन से किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं किया। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने की पाबंदी और बार बार बाहर जाने पर रोक, हर नियम को तोड़ा गया। काउंटिंग रूम के अंदर हालात ऐसे थे कि लोग खाने पीने की चीजें कमरे में लेकर आते थे। काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हर रोज किसी एक की बारी होती थी। कोई 1000 रुपए के समोसे मंगाता था तो कोई अगले दिन 800 रुपए की कचौड़ियां मंगवाता था। राम मंदिर में महापाप करके ये चोर करोड़पति बन गए थे, इसलिए हर दिन हजारों रुपए उड़ाते थे। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। गिनती करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। चढ़ावे की गिनती करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे, तीनों यादव के करीबी थे। निगरानी करने वाले की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी, जो अनिल मिश्रा का आदमी था। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी। इस दौरान गिनती करने वाले गड्डियां पैंट में छिपा लेते थे। कभी कभी जूते के जुराबों से गड्डियां छिपाई जाती थी और कभी पैंट में पीछे की तरफ डाल लेते थे। इन चोरों को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि वो सीसीटीवी की नजर में है। चढ़ावा चोरों ने इसका भी रास्ता खोज लिया था। पहले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी की 180 दिन की रिकॉर्डिंग रखी जाती थी, लेकिन बाद में इसे 45 दिन कर दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ के दौरान शुरू हुई। उस दौरान हर दिन 5 से 6 लाख रुपए की चोरी की गई। सूत्रों की माने तो 4 जून तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा की चोरी की गई। पुलिस जांच में पता चला है कि चढ़ावा चोरों ने प्लानिंग करके सुरक्षा जांच के नियम भी बदलवा दिए। नियम तोड़ने की शुरुआत सुभाष श्रीवास्तव ने की, जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। जब सुभाष श्रीवास्तव की जांच हुई तो उसने खुद को संघ का स्वयंसेवक बताकर जांच करने वालों को धमकाया। फिर चंपत राय ने जांच का नियम ही बदल दिया, जिसके बाद रोजाना आने जाने वालों की चेकिंग बंद हो गई। कभी कभी अचानक चेकिंग होने लगी, जिसके बाद काउंटिंग रूम से ये चोर खुलेआम बिना किसी जांच के आने जाने लगे। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में जांच करने का काम अयोध्या पुलिस का था, लेकिन पुलिस को काउंटिंग रूम के आसपास भी फटकने नहीं दिया गया। पुलिस के पास पूरे मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज था, पर जहां नोटों की गिनती होती थी वहां का कंट्रोल पुलिस को नहीं दिया गया। चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ चढ़ावा चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने हर उस नियम को बदल दिया जिससे उन्हें पकड़े जाने का डर था।